हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके मिक्स सिग्नल्स क्या कह रहे हैं आपसे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ कोई आपसे कुछ क्लियरली कह नहीं रहा, बस हिंट्स है और साइंस है और आप कंफ्यूज हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मे बी वो अपने बॉडी लैंग्वेज से ये क्लियरली शो कर रहे हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड है, बट कुछ कहते नहीं, कन्फेस नहीं करते, या फिर कहते हैं बहुत कुछ मगर करते कुछ नहीं और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं है कितने सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या बस कहने के लिए ये रिलेशनशिप है या फिर वो कोई एफर्ट भी करेंगे इसके लिए। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces। Princess of Pentacles, Five of Cups, Seven of Pentacles, the Lovers, and the Hanged Woman. Okay. So the Lovers का कार्ड है। क्लियरली ये पर्सन फील करता है जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपके आने के बाद सब कुछ जैसे परफेक्ट हो गया, सब कुछ वैसा हो गया जैसा कि ये हमेशा से चाहते थे। आई थिंक ये बात कर रहा है इनके लाइफ में आए हुए चेंजेस की जो आपसे डायरेक्टली तो लिंक्ड नहीं थे, बट आप एक तरीके से लकी चार्म की तरह वर्क कर रहे थे। एंड आई थिंक ये पर्सन अपने आप को लकी फील कर रहा था जब आप उनसे मिले तो सब कुछ परफेक्ट लगने लगा और ये सोचने लगे कि क्या इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बट द हैंग्ड वुमन का कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो गया है चीज़ों को लेके। ओके, वो ये सोच रहे हैं कि क्या आगे बढ़ने का कोई मतलब है, क्या वो इसे बाद में रिग्रेट करेंगे, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो पॉसिबली पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो इन्हें अभी भी रोक रहे हैं। पास्ट के रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत कुछ लूज़ किया हो सकता है। मे बी ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे या इवन इफ शॉर्ट टर्म थे, तो भी इन्हें ऐसा लग रहा था कि वो रिलेशनशिप हमेशा के लिए रहेगा एंड वो वर्क नहीं कर पाया और ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस था या बहुत ही बुरी सिचुएशन से बाहर आया। सो जिस वक्त आप इन्हें मिले थे इनके हालात बहुत बुरे थे, ये हील कर रहे थे, इनका दिल टूटा हुआ था, इन्हें नहीं लग रहा था कि इन्हें प्यार मिल सकता है, कभी कोई सीरियसली प्यार करेगा। बट आपके आने के बाद चीज़ें बदली और ये पर्सन ये महसूस करने लगा जैसे कि वो भी प्यार के काबिल है। सो ये सब कुछ इन्हें बहुत स्पेशल लग रहा है, बट एट द सेम टाइम ये बार बार यही सोचते हैं कि क्या हो अगर पास्ट के जैसा हार्ट ब्रेक फिर से हो। ये पर्सन इमोशंस से बहुत डरता है। इनके लिए कमिटमेंट करना एक चैलेंज है, बिकॉज ये हमेशा इस बात की गारंटी चाहते हैं कि आगे वो कभी भी हर्ट नहीं होंगे, वो पर्सन हमेशा उनके साथ रहेगा जिससे वो प्यार करते हैं, और ये चीज़ इन्हें हमेशा पीछे हटने पर मजबूर कर देती है, इवन इफ अगर उन्हें कोई चीज़ या कोई पर्सन बहुत पसंद है तो भी। एंड वही आपके केस में हो रहा है। द लवर्स का कार्ड इन्हें बार बार आप तक खींच के लाता है। ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गया है ऑलरेडी, उन्हें पता है कि अब वो चाहे तो डिनाई कर सकते हैं चीज़ों को, बट इससे सच नहीं बदलता। एट द सेम टाइम ये पर्सन बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है उन चेंजेस के लिए जो आगे आ सकते हैं। ओके, सो हैंग्ड वुमन का कार्ड है। हैंग्ड वुमन आपसे कह रही है कि आपको वाइज होना चाहिए और सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और अब वो चीज़ हो नहीं रही। पॉसिबली आप ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अभी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देता रहेगा। बिकॉज आप में इंटरेस्टेड है तो आपके क्लोज आएंगे ही आएंगे, आपसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, बट देन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि इन्हें किसी बात का डर है, अननोन का डर है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। पास्ट की फीलिंग्स अभी भी बची हुई है, नॉट लाइक कि ये किसी पर्सन से अभी भी अटैच्ड है या मिस करते हैं अपने एक्स को। पास्ट की फीलिंग्स से मेरा मतलब है जो ट्रॉमा इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपने रिलेशनशिप में, वो अभी भी बहुत
फ्रेश है वो मेमोरीज, तो इसीलिए ये पर्सन बार बार आपसे दूर जाता है पास आके भी। और ऑफ कोर्स इन्हें लगता है कि इन चीज़ों को आप नोटिस नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो ओके है, आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, ये चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती, और वो इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं और आप हर्ट नहीं होंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको टैरो कह रहा है कि आपको प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स बन के प्रैक्टिकल फैसले लेने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पर्सन अभी बहुत ब्रोकन है, आप दोनों सेम लेवल पे नहीं हैं। ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो चुन सकते हैं इस रिलेशनशिप को, बट इनको हील करने में तब तक जब तक कि ये प्रिपेयर्ड नहीं हो जाते अपना 100% ऑफर करने के लिए, तब तक जब तक कि ये श्योर नहीं हो जाते इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। और हो सकता है कि ये बाद में आपके लिए वर्क ना करें। तो टैरो आपसे कह रहा है कि सोच समझ के फैसले लीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी चाहता है और उन्हें लगता है कि चूँकि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ऐसे बिहेव भी करते रहते हैं तो भी आप इमोशनली हर्ट नहीं होंगे। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो उन्हें हील कर सकते हैं, वो आपसे कितनी भी हीलिंग या कितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज ले सकते हैं, बट उन्हें रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अलर्ट होना चाहिए, बिकॉज़ ये पर्सन इस वक्त सिर्फ लेने के बारे में सोच रहा है, कुछ ऑफर करने के बारे में नहीं। ओके, सो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Knight of Wands, the Tower, the Devil, Ace of Wands and Eight of Wands. Okay, so the Tower moment है। I think जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा, आपके सामने बहुत सारी रियलिटीज़ अभी आना बाकी हैं। आपको जब पता चलेगा कि ये पर्सन कितना वुंडेड है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस सिचुएशन में हैं, क्योंकि उतना ही ज़्यादा आपको वर्क लगेगा इनको हील करने में और इनको प्रिपेयर करने के लिए फ्यूचर के लिए। नाउ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है। अभी आप इन्हें अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं और अभी कोई फ़ैसला लेना ठीक भी नहीं होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है कि ये पर्सन जानता है कि उनके पास क्या है, वो अच्छे तरीके से आपका वर्थ जानते हैं, बट फिर भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। और इसके पीछे ये द डेवल हो सकता है। नाउ डेवल किसी भी रूप में हो सकता है, अपने नेगेटिव थॉट्स जो कि ऑफ कोर्स इनके पास्ट के एक्सपीरियंस के वजह से हैं कि पता नहीं बाद में क्या होगा, कहीं पाइसेस मुझे छोड़ गए तो, कहीं पाइसेस को मेरे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं हुई तो। द डेवल आसपास के रूमर्स और जजमेंट के बारे में भी हो सकता है जो ये पर्सन आपके बारे में सुन रहा है अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स से। हो सकता है कि इन्हें दूसरे लोग ये कह रहे हो कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है और उन्हें संभल के रहना चाहिए, बिकॉज आप उन्हें सूना और लेटर रिप्लेस कर ही देंगे। ऑल्सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन जानता है कि वो काफ़ी फ्लर्ट कर रहे हैं आपसे और दूसरे लोगों से भी उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये बात डिनाई नहीं कर सकता कि वो डीप कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं। बट अगेन वही सवाल कि कोई चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, ये बात इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं घर कर गई है और इससे ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Share your voice, come out of the cave, persecution, expression। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने मन की बात को मन में ही मत रखिए। ओके, ये आपके लिए केव बन गया है जहाँ पे कब से आप छुपे हुए हैं, क्योंकि आप फील नहीं कर रहे कि आप प्रिपेयर्ड है बाहर आने के लिए। बट इस वक्त आपको ज़रूरत है इस केव से बाहर आने की, अपने मन की बात को कहने की,
और जो आप एग्जैक्टली फील कर रहे हैं उसे वैसे ही बताने की। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आप उसके बारे में इस पर्सन से क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनके मिक्स सिग्नल्स आपसे क्या कह रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।